प्यारे बच्चों, 12th क्लास मैथ एक्सरसाइज 5.2। दीज क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट फॉर क्लास वन स्टूडेंट्स आल्सो। फिजिक्स में जरूरत पड़ेगी। डिफरेंशिएट द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इन फंक्शंस को हमने डिफरेंशिएट करना है। इसके दो मेथड है। एक तो चेन रूल है। चेन रूल पहले एक बार अच्छी तरह समझ लो। लो, ये फंक्शन को मैंने y लिख दिया। y इज इक्वल टू साइन इंटू एक्स स्क्र प्लस 5। इसको मैं दो भागों में बांट दूंगा। जो एक्स स्क्र प्लस 5 है उसको t लिख दो। लेट एक्स स्क्र प्लस 5 इक्वल टू t। तो ये फंक्शन कैसे लिखेंगे फिर? डी वाई बटा डी एक्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसे ऐसे लिख देंगे डी वाई बटा डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। काटोगे तो वापस डी वाई बाई डी एक्स ही पहुंच जाओगे। तो हमने क्या किया, एक्स स्क्र प्लस वाई को टी लिख दिया तो वाई साइन टी बन गया ना। तो इसका डी वाई ओवर डी टी डेरिवेटिव निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। तो ये साइन टी का डेरिवेटिव होता है कॉस टी। तो अब इसका डेरिवेटिव ही निकालते हैं। जो टी है ना, यहाँ कर देता हूँ, टी इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस 5 है ना। तो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जहाँ से पता चल जाता है डी टी बटा डी एक्स इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव एक्स स्क्र का होता है 2x। तो 2 - 1 होता है ना। तो 2 - 1 तो 1 ही होता है। जो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, प्लस 0। तो ये आ गया 2x। तो अब ये वैल्यू दोनों हम जहां पुट कर देंगे ऊपर, तो ये बन जाना डी वाई बटा डी एक्स इक्वल टू डी वाई बटा डी टी निकाला हमने कॉस टी। तो डी टी बटा डी एक्स कितना निकाला? 2x। तो 2x। तो ये आ गया आंसर 2x इंटू कॉस टी। ये तो वो था एक मेथड। तो हम जो क्वेश्चन है वो दूसरे मेथड से करेंगे, जो कि शॉर्ट है और बेटर वे है। लो देखो कैसे। इसे मैं y लिख देता हूँ। y इज इक्वल टू साइन ऑफ एक्स स्क्र प्लस 5। अब ध्यान से देखो कैसे करना। जब मैंने डी वाई बटा डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स से डिफ्रेंशिएट करना ना, तो पहले मैं इसकी डिफ्रेंशिएशन करूंगा, फिर अंदर वाले की डिफ्रेंशिएशन करूंगा। कहने का मतलब दो बार डिफ्रेंशिएट होगा। कैसे? डी बाई डी एक्स ऑफ, चलो स्टेप और कर देते हैं, साइन एक्स स्क्र प्लस 5 ऐसे। तो पहले इसका डिफ्रेंशिएशन करूंगा। कॉस साइन ऑफ एक्स स्क्र प्लस 5 का क्या होता है? कॉस एक्स स्क्र प्लस 5। अब इसके अंदर वाली जो रकम है ना, अंदर वाली टर्म, उसका भी डिफरेंशिएशन होगा। उसका कैसे लिखेंगे? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस 5। अभी तो मैं डिटेल से समझा रहा हूँ, फिर हम सीधे ही कर लेंगे। कॉस एक्स स्क्र प्लस 5, इसको ब्रैकेट में। अब इसका डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स ऑफ, मैं थोड़ा डिटेल से कर देता हूँ कैसे होता है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। आगे सीधा ही लिख दिया करेंगे। ये बन गया कॉस ऑफ एक्स स्क्र प्लस 5। इसका डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र का जो डिफरेंशिएशन है ना, वो 2x होता है। 2 × x की पावर 2 - 1 ना। 2 - 1 तो 1 ही होती है। तो इसका होता है 2x। तो कांस्टेंट का कितना होता है? 0। डिफरेंशिएशन तो ये ऐसे लिख सकते हो आप, 2x इंटू कॉस ऑफ एक्स स्क्र प्लस 5। तो जी आंसर आ गया। प्यारे बच्चों, जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट डाल लेनी है ऐसे ना, ऐसे ब्रैकेट डाल लो। जहां भी ब्रैकेट डाल लो। अगर ब्रैकेट नहीं डालोगे ना ये, तो फिर मीनिंग बदल जाता है, ये आपको पता है। हम इस मेथड से ही करेंगे। लो आगे देखो। ये क्वेश्चन है, से पहले y लिख लो। कॉस ऑफ साइन एक्स, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना। डी वाई बाई डी एक्स है। कॉस का जो डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ साइन एक्स। अब डी बाई डी एक्स ऑफ जो अंदर है, इसका भी हमने डेरिवेटिव निकालना। ऐसे ही नहीं छोड़ देना। तो ये बन गया, माइनस साइन ऑफ साइन एक्स
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है साइन एक्स का कॉस एक्स। ये आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। लो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन ऑफ साइन एक्स। लो आप इसकी डिफ्रेंशिएशन, इसका डेरिवेटिव y, इसको y लिख लो आप, y इज इक्वल टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकालना ना, ऊपर लिखा हुआ जहाँ विद रिस्पेक्ट टू एक्स निकाल लो। तो डी वाई बटा डी एक्स, पहले साइन का डेरिवेटिव लिखेंगे, ये बन गया कॉस ऑफ, बीच वाली टर्म ऐसे लिख देनी है ए एक्स प्लस बी। अब इसका डेरिवेटिव भी लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। तो ये बन गया कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब मैं सीधा लिख रहा हूँ, जो डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स है ना, एक बात याद रखनी है, जो डी एक्स बाई डी एक्स, एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक ही होता है, ये याद रखना है। तो जहाँ ए बच जाना है। चलो एक स्टेप जहाँ मैं कर देता हूँ, फिर आगे हम सीधा ही लिख लेंगे ए एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ बी। सेपरेट करके हम लिख सकते हैं, ये हमने रूल में पढ़ा है, अगर बीच में प्लस हो उनका, इनका डेरिवेटिव अलग अलग करके लिख सकते हैं। तो अब बन गया कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। अब ए तो कांस्टेंट फंक्शन है, इसको आगे लिख लो। अब डी बाय डी एक्स अभी बताया आपको 1 है, इंटू 1 प्लस इसका, ये कांस्टेंट फंक्शन है ना, तो इसका डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये बन गया मेरे पास ए इंटू 1 प्लस 0, तो ये ए ही बना, ए मैं आगे लिख देता हूँ। जहाँ एक स्टेप और कर देता हूँ, जरा अच्छी तरह आपको समझ लग जाए। तो जहाँ क्या बच गया ए, तो ये आ गया ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, ये आंसर आ गया। इस क्वेश्चन में जहाँ ब्रैकेट बंद कर लो,